दोस्तों, आज का युवा जो है वो नशे की गर्त में धंसा जा रहा है। यही कारण है कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको रखना, उनको बेचना और उनका सेवन करना, इन पर जो है कानून काफ़ी सख्त है। और हमारा जो एनडीपीएस एक्ट 1985 जो है वो भी इस तरह के जितने भी कंट्राबैंड्स हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनको रखने, उनकी बिक्री करने, उनको बेचने या फिर उनका सेवन करने पर जो है उसके बारे में बताता है। कानून के अंदर कितनी सज़ा है और क्या क्या अपराध किस किस श्रेणी में आते हैं। जैसे आप अगर कोई भी नशीला पदार्थ रखते हैं, कंट्राबैंड रखते हैं, तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी कितनी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी कितनी है और कमर्शियल क्वांटिटी कितनी है, और उनकी जो सज़ा है उसको भी इसी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। खैर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो एनडीपीएस एक्ट 1985 की सेक्शन 50 उसके बारे में बताने जा रहा है। क्योंकि अगर कानून सख्त है तो उसका दुरुपयोग भी एक जो पुलिस की कार्रवाई होती है या जांच प्रक्रिया होती है वो भी हमेशा शक के दायरे में रहती है। इसीलिए जो पर्सनल सर्च, जब भी कोई कंट्राबैंड की किसी व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है पुलिस को, या फिर उसको पुलिस को ये शक होता है, चाहे वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं या फिर आपको किसी जो गोपनीय तरीके से किसी गुप्तचर से या से मुखबिर से कोई जानकारी मिली है, सूचना मिली है, उसके आधार पर आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो अगर आप मतलब यानी कि जब आप कोई भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में पाया जाता है तो पुलिस कब और किन परिस्थितियों में और कैसे पर्सनल सर्च कर सकती है किसी की, वो सेक्शन 50 बताती है। क्योंकि सेक्शन 50 जो है वो एक डिफेंस देती है, एक सुरक्षा देती है, जो आर्टिकल 21 है, जिसमें पर्सनल लिबर्टी जो है उसको और जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करती है। सेक्शन 50 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 50 है, जिसमें जो पर्सनल सर्च पुलिस द्वारा की जाती है वो कैसे की जाएगी और जिसकी पर्सनल सर्च हो रही है उसके क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले जो नोटिस, जब भी किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका जाता है या उसको पकड़ा जाता है, तो उसकी पर्सनल सर्च से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, जो कि रिटन में मोस्टली रिटन में होता है, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है और उसकी काफ़ी जजमेंट आई हैं उस पर कि प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, प्री प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, उसको जो है हाथ से लिखा होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का जो है उस पर उस समय जो है दबाव ना रहे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या पकड़ा गया है। उसके बाद उस नोटिस में उसको बताया जाता है कि हम आपकी जो है पर्सनल सर्च कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत जांच कर रहे हैं, आपके शरीर की जांच कर रहे हैं। तो पर्सनल सर्च करने से पहले उनको नोटिस के माध्यम से बताना पड़ता है कि आप अपनी पर्सनल सर्च जो है वो गज़टेड ऑफिसर के सामने देना चाहेंगे या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने। ये दो ऑप्शन जो हैं उनको अल्टरनेट जो है वो बताने पड़ते हैं जिस व्यक्ति की पर्सनल सर्च की जा रही है। अब पर्सनल सर्च में क्या क्या आता है? पर्सनल सर्च में वही चीज़ें आती हैं जो आपके शरीर के साथ जुड़ी हैं, जैसे आपके कपड़े हैं, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, इस तरह के जो आपके चीज़ें हैं, ये सारी आपकी जो है पर्सनल सर्च में आती हैं। कोई भी बैग हुआ या हैंड बैग हुआ या टिफ़िन हुआ, वो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग उसमें नहीं आती सर्च में, वो दूसरी सर्च में आती हैं। और इसको सेक्शन 50 में इसको का कंप्लाइंस जो है वो पूरा करना ज़रूरी नहीं होता है। तो सेक्शन 50 का कंप्लाइंस करते समय पुलिस को पर्सनल सर्च करने के लिए सबसे पहले वो बताना पड़ता है
अगर अपनी स्वेच्छा से वो बोलता है कि नहीं आप ही मेरी जो है पर्सनल सर्च ले सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं दिया है उसके बावजूद भी तो ले सकता है। और अगर वो बोलते हैं कि मैजिस्ट्रेट व्यक्ति वो जो जिसकी पर्सनल सर्च हो रही है वो बोलता है कि मेरे को मैजिस्ट्रेट या गजटेड ऑफिसर जो भी जो विकल्प हैं उसको दिए जाते हैं, तो उसके सामने उनको पुलिस वालों को उसको गिरफ्तार करके उसको मैजिस्ट्रेट या गजटेड ऑफिसर के पास ले जाना पड़ता है उसकी पर्सनल सर्च के लिए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्सनल सर्च, कई बार आपने सुना होगा पुलिस ने इतनी भांग पकड़ी, इतना जो है हीरोइन पकड़ी, सिंथेटिक जो है कंट्राबैंड पकड़ा, तो उसमें जो जितने भी चीज़ें पुलिस मौके पर पकड़ती है ना पर्सनल सर्च में, तो वो सेक्शन 50 के कंप्लायंस नहीं मोस्टली नहीं होते हैं। क्यों? आप किसी को शक के बिना पर पकड़ सकते हैं पुलिस यानी कि, ठीक है, लेकिन आप उसकी सर्च नहीं ले सकते। अगर पर्सनल सर्च के लिए आपको गजटेड ऑफिसर के पास ले जाना पड़ेगा या मैजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ पर उसके पूरे जो निजी जो व्यक्तिगत जांच जो है उसके पूरे शरीर की वहाँ करनी पड़ती है, तलाशी जो है लेनी पड़ती है। वो होती है कंप्लीट सेक्शन 50 की कंप्लायंस। अदरवाइज जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, कोई कंट्राबैंड पकड़ लिया, उसको निकाला, वहीं पर सीज किया उसको, वहीं पर जो है उन्होंने लिखा पढ़ी करी, तो ये कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 50 में आ जाता है पर्सनल सर्च के मामले में। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। ये जो सेक्शन 50 है, आपको कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर पुलिस जो है झूठी जो है चीज़ में उनको फंसाना चाहती है, तो वो आपको एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता जो है वो देती है, विश्वसनीयता देती है, एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने जो है आपकी पर्सनल सर्च ली जाती है। तो ये है दोस्तों सेक्शन 50 ऑफ NDPS एक्ट 1985। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पर्सनल सर्च जो है वो कार भी आती है, बैग भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये दोस्तों कुछ नहीं आता है, सिर्फ पर्सनल सर्च जो है वो आपके शरीर की होती है पूरी तलाशी, जिसमें आपके कपड़े, शूज़ और जुराबें आती हैं। दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।